वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस सेगमेंट में आप सभी लोगों का मैं अमरविंद स्वागत करता हूं। आज 27 अगस्त है, तो राष्ट्रीय संस्करण में दैनिक जागरण के संदर्भ में आपके लिए पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट कौन सी बातें आज ये न्यूज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे, उपयोगी होंगे। उससे पहले जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए साथी हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही साथ पुराने मित्र हैं, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। चलिए आज न्यूज़ में क्या है सबसे पहले उसे देखते हैं। वो न्यूज़ आपको अफ़गानिस्तान के संदर्भ में ही बहुत सी बातें की गई है, जहां बम धमाके हुए, जिसे ISI ने इसकी आपको पुष्टि की है, उसका लिया है क्या मेरे द्वारा ये किया गया, उसके संदर्भ में जिम्मेदारी ली गई है। तो काबुल में अब ये सब घटनाएं आम हो जाएंगी। क्योंकि जब अस्थिर सरकार होती है तो जो असामाजिक तत्व होते हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो अभी जो हालिया हालात है अफ़गानिस्तान के, उन संदर्भों में ये आम बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सभी सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ता में, क्योंकि केंद्र का जब तक अस्तित्व नहीं आ जाता है, केंद्र का एक सशक्त रूप नहीं आ जाता, तब तक ये स्थितियाँ बनी रहेगी। पूर्व में सब पर चर्चा की जा चुकी है। तो पूर्व के जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते, वहीं का ये अगला पार्ट है। और ये अब अगले जो भी महीने आने वाले इसी सब घटनाओं से संदर्भित रहेगी। तो पीटी ओरिएंट, मेंस ओरिएंट आप लोग ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बस आप लोगों को न्यूज़ को कलेक्ट करते रहना है। और फाइनल में इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जो लास्ट में इसका फुल एनालिसिस किया जाएगा, उसमें सभी चीज़ों को शामिल कर लिया जाएगा। तब तक के लिए इस न्यूज़ को उसी रूप में देखें। चलिए यहाँ पर आप लोग के लिए एक न्यूज़ है, जहाँ आज कल राष्ट्रीय सुरक्षा तय करने अफगान नीति के जयशंकर जी ने, जो भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें 31 दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें क्या कहा गया ये आप लोग को अपने पुराने वीडियो में जो आप लोग की पॉइंट बनाया मेरे द्वारा जो दिया गया उसमें ऐड कर लीजिएगा। क्यों इसमें बोला गया है, क्या सवाल पूछा गया आपको, विपक्षी दलों जो सर्वदलीय बैठक की गई उसमें संपूर्ण विपक्षियों के लिए क्या तालिबान के साथ बात करेगी सरकार, क्या दोहा वार्ता में हुई थी तालिबान से मुलाकात। तो सरकार ने जवाब दिया हाँ ये। और वेट एंड वॉच की स्थिति में आप लोगों को मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, भारत सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी। और यही हुआ कि सरकार का वक्तव्य भी आया कि विपक्षी दलों के सर्वदलीय बैठक में कि हालात पर स्थिति रखेगी, नज़र रखेगी, उसके बाद जो राष्ट्रीय हित होगा उसी पर भारत आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान के संदर्भ में हमारा जो संबंध है बहुत ही व्यापक है, क्योंकि उसको एक सिरे से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें राष्ट्रीय संदर्भ में हितों को ध्यान में रख कर ही आगे बढ़ने की जो ज़रूरत है। उसके लिए वेट एंड वॉच की स्थिति भारत रखेगा। ये मैंने आप लोग को 17 अगस्त जो हुआ था, 17 अगस्त का दैनिक न्यूज एनालिसिस उस वीडियो में ज़रूर होगा, आप लोग जाके देखिएगा। उसकी ही बातों को यहाँ पर जयशंकर द्वारा दोहराया गया है कि भारत किस स्थिति को बनाए रखेगा। तो इसके संदर्भ में वहाँ से आप लोग न्यूज़ कलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्ता बदलने पर राजद्रोह के मामले में हुए दर्ज होना दुर्भाग्यपूर्ण है, कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि छत्तीसगढ़ का ऐसा मामला आया है जहां उनके ADGP जो है उन पर जो कार्रवाई की गई है, तो इसके संदर्भ में टिप्पणी की गई जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह खेद जताया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है जिसमें आपको अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका की संकल्पना की गई है। अस्थायी कार्यपालिका में सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो चतुर्थ वर्ग से लेकर जो सचिव स्तर के होते हैं, सभी आपको अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में जो राजनेता होते हैं, जो अस्थायी रूप से चुनकर 5 वर्षों के लिए आते हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद से लेकर प्रधानमंत्री तक शामिल होते हैं लोग, उसको
अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो इसी के संदर्भ में इस गठजोड़ की बात होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तो जब प्रशासन में कार्य किया जाता है तो दोनों के सह नेतृत्व की सहयोगी की बात होती है। तो कोई भी सत्ता दल जब होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, सत्ता में जब आता है तो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उस सत्ता के दिशा निर्देश कार्य करना उनका कर्तव्य होता है। जो उनके द्वारा सत्ता के जो अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो संवैधानिक होते हैं, उसके संदर्भ में कार्य किए जाते हैं अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा। तो इसी के संदर्भ में आपको ये सब न्यूज़ देखने को मिलेगा, क्या किस रूप से सत्ता का दुरुपयोग होता है, सत्ता का उपयोग होता है, और सत्ता का हस्तांतरण किस रूप से होता है, सत्ता का केंद्रीकरण किस रूप से होता है, इसके संदर्भ में सब चीज़ों को देखने को मिलेगी। अगर किसी खास पार्टी विशेष को, पूर्व के जो खास पार्टी विशेष के जो प्रशासक रहे हैं, तो उसके संदर्भ में अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो सत्ता में जब ये आते हैं, मान लीजिए ये पार्टी और ये बी पार्टी है, तो जब ए पार्टी में आपको डी प्रशासक कार्य कर रहा है तो इसके अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन जब वो बी प्रशासक सत्ता में आता है तो इस डी प्रशासक को किसी कारणवश परेशान करता, उसे कर्तव्य से आपको सही तरीके से नहीं करना जाता। अमूमन आपको देखते तबादला आप लोग सुने होंगे कि जैसे ही कोई नया पार्टी आता वो अपने सारे महकमे को उसकी तबादला कर देता है, उसका पद हस्तांतरण कर देता है, इत्यादि चीज़ें देखने को मिली। इसके पीछे वही कारण है कि एक कारण ये भी रहता है जिसमें आपको पूर्व की जो पार्टियां हैं उसके साथ पक्षाघात या इसे द्वेष रहता है, या इसका संदर्भ में रहता है विश्वास की कमी, कह सकते हैं विश्वास की कमी रहती है। तो इसी संदर्भ में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें अभी क्योंकि इस पर फाइनल डिसीजन आएगा तो उसके बाद इस पर की नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कहना से जल्दबाजी होगा, इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए आप लोग, ताकि विस्तृत नोट्स इस पर आप लोगों को बना के दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोग को ये ड्रोन नीति भारत के संदर्भ में आपको जल्द ही दिख सकती है, हवा में उड़ती टैक्सी। तो ड्रोन नीति क्या है भारत में, इस पर विशेष चर्चा की जा चुकी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके कवर कीजिए, वहाँ देखिए सारी चीज़ों को कवर किया जा चुका है। तो एक ही न्यूज़ को बार बार पढ़ना उचित नहीं लगता है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक में जाके कवर कर लीजिए। प्लेलिस्ट में दिया हुआ रहता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए वहाँ चीज़ें को। ये पीटी फैक्ट आप लोग को याद रखना चाहिए, पीटी के रूप में, फैक्ट के रूप में, कि दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर, तो इसके संदर्भ में 1826 सीसी कैमरा दिल्ली में लगाया गया, जो विश्व में सर्वाधिक है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को ये देखनी चाहिए तुलनात्मक अध्ययन में तो इसके संदर्भ में आपको न्यूज़ देखनी चाहिए, पीटी ओरिएंट चीज़ें हैं, तो आप लोगों को पीटी फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग चीज़ों को यहाँ से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज आइए सॉरी, तबीयत थोड़ा डाउन है इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को मालाबार युद्ध, आप लोगों को पीटी फैक्ट देख लेना है कि मालाबारी क्या होता है, मालाबार के संदर्भ में कौन से क्वाड, जैसे क्वाड की संकल्पना क्या है, उसके संदर्भ में चीज़ें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोग जाइए, वहाँ पर सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है, किस संदर्भ में चीज़ें दी गई है। युद्धाभ्यास आपको कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, मिलिट्री एक्सरसाइज टॉपिक है, उसमें आपको सारे युद्धाभ्यास का चर्चा वहाँ किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर विशेष इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना उचित नहीं होता है। आप लोग पहले के ही देखिए, बहुत से न्यूज़ आप लोग को ऐसा मिलेगा जो पूर्व में उसकी चर्चा की जा चुकी है, उसी न्यूज़ को अगर कोई घटना घटती है तो उसी न्यूज़ को बार बार एक ही चीज़ को लिखना उचित नहीं लगता मुझे, क्योंकि आप लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बार बार एक ही चीज़ को लेकर रिपीट रटाना ज़रूरी नहीं होता है। आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करें, एक ही बार में अगर वो कवर हो जाता, मैं इसलिए आप लोग को ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं जिसमें एक ही टॉपिक, अगर मालाबार युद्धाभ्यास, उसको एक बार पूरी तरह
तो पूरे सारे डायग्राम को बता दिया जाए कि आगामी जब भी कोई इस पर न्यूज आए तो आपको वहीं से कवर हो जाए, बार बार एक ही न्यूज़ को लेकर न्यूज एनालिसिस नहीं किया जाए, आपका समय बर्बाद नहीं किया जाए। इसलिए जिस टॉपिक को मैं एक बार कवर कर देता हूँ उसे विस्तृत रूप से, तो आप उस न्यूज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले जब भी एग्ज़ाम, जो भी वो टॉपिक होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, वो सारे डायग्राम उसमें विस्तृत चर्चा की जाती है। इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप लोग सब्र के साथ उसे देखिए और उसके चीज़ों को समझिए। तो इसी रूप में राजनीतिक रूप में अहम है मालाबार का युद्ध, क्यों क्वाड के संदर्भ में या भारत के जो इस युद्धाभ्यास का महत्वपूर्ण महत्ता दी जाती है, क्यों महत्ता दी जाती है, इसके संदर्भ में सारी चीज़ों का डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक में किया जा चुका है। क्वाड के संदर्भ में जाकर वहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखना है, आपको इसकी भी चर्चा आप लोगों को की जा चुकी है पहले ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। तो आप लोग देखिए, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, मेरे युक्ति IAS परिवार के द्वारा जो मटेरियल आप लोगों को दिया जा रहा है उस पर आप गहन अध्ययन कीजिए, उसको अपने मटेरियल में शामिल कर लिए। आने वाले कोई भी न्यूज़ हो वो आगामी न्यूज़ के साथ टाई अप रहेगा, वो जरूर चर्चा में रहेगा, उसकी सारी विस्तृत चर्चा आपको पूर्व में की जा चुकी है। तो आप लोग चीज़ों को थोड़ा सीरियस होकर देखिए। आज 3 महिलाएं जो भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है न्यायाधीश के रूप में शामिल हुई है, उसमें आपको जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस नागरत्ना जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि वो पहली महिला ऐसी होगी सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। कब बनेगी? आपको वर्ष 1926 के आसपास बनेगी, क्योंकि यहाँ दिया भी होगा, आपको देख लीजिएगा। 27 में बनेगी, 27 में पहली CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। तो इसके संदर्भ में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कवर किया गया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भारत के न्यायाधीश के संदर्भ में सारी न्यायाधीशों की चर्चा की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश है, राज्यों में कितनी महिला न्यायाधीश है, अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश जा चुकी है। तो यहाँ पर आपको भी दिया गया 8 महिलाएँ। तो इसके संदर्भ में सारे न्यूज़ दिए हुए हैं, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक में जाके कवर कीजिए, वहाँ देख लीजिए। उसी चीज़ को यहाँ पर पुनः बताना उचित नहीं लगता है। नेक्स्ट आप लोगों को आइए, आज क्योंकि की नोट्स के रूप में आप लोगों को कुछ नहीं है, क्योंकि सारे पूर्व के ही न्यूज़ को कवर किया गया है आज। तो आप लोग PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट जो भी बातें हैं, पूर्व का जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, इन्हीं सबों में कवर हो रहा है। तो आप लोगों को की नोट्स आज नहीं मिलेगा, बस न्यूज़ को मैं आज बता देता हूँ कौन सा न्यूज़ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जाके वहाँ से कवर कर लीजिए। एक न्यूज़ आप लोग को BPSC या महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जब भी टॉपिक पूछा जाए तो इस न्यूज़ का एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिहार ने रचा पहली बार एक साथ मिली 596 महिला दरोगा। तो इसके संदर्भ में न्यूज़ पहली बार भारत में भी ऐसा हुआ है। साथ ही महिला सशक्तिकरण बिहार के संदर्भ में बहुत ही बेहतर कार्य किया जा रहा है, तो उसका एग्जाम्पल आप लोग इस संदर्भ में दे सकते हैं। PT ओरिएंट यहाँ से आपको चीज़ें निकलेगी क्या कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला कर्मी नियुक्त किए गए हैं, तो इसके संदर्भ में आपको बिहार दरोगा नियुक्त किए गए, तो इसके संदर्भ में PT और सबसे ज़्यादा स्टेट में राज्य में महिला जो पुलिस महकमे में है वो बिहार में ही है। तो इसके संदर्भ में PT ओरिएंट आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको यहाँ से एक न्यूज़ और बहुत बेहतर न्यूज़ मिला है। 42,585 करोड़ रुपये का कैलिफोर्नियम जो तत्व है वो गिरफ्तार हुए, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए कलकत्ता एयरपोर्ट से। ये कितना महत्वपूर्ण है, जो इसमें 250 ग्राम का यह तत्व प्राप्त हुआ, जिसकी कुल कीमत भारतीय रुपये में 42,500 करोड़ रुपये है। समझ लिए कितनी महत्वपूर्ण यह तत्व रहा होगा। तो इसके संदर्भ में सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ PT फैक्ट के रूप में बता दिया गया है। यह PT फैक्ट ही होगा, इससे संदर्भित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये कौन सा तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो सारी चर्चाएं यहाँ की जा चुकी है। आप लोग इसके संदर्भ में देखिए क्यों प्रति ग्राम 170 करोड़ भारतीय रुपये में यह तत्व मिलता है, इसकी कीमत है। यह रेडियो भाभा इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेंटर है स्थित है, वहाँ पर कैलिफोर्नियम जो तत्व है उसको उसकी यूज़ किया जाता है। उसके संदर्भ में यह सिंथेटिक होता है, एक रेडियो एक्टिव सिंथेटिक पदार्थ होता है। इसका विश्व में उत्पादन बहुत कम होता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसके संदर्भ में जानकारी लेने के लिए अभी पूछताछ चल रही है। हालांकि
इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसको आप लोग जान लेना चाहिए। न्यूज़ में दे दिया गया, जैसे सोने चांदी के खदानों की पहचान करना है। नेक्स्ट है रेडियो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसको स्टार्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में, इंडस्ट्रियल फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कैंसर रोग की पहचान एक्सरे मशीनों में होता है। इंडस्ट्रियल फील्ड में तेल के कुएं जो होते हैं उसकी पहचान करना, पानी और तेल के लेयर का पता करने के लिए इस तत्व का उपयोग होता है। नेक्स्ट है गोल्ड, सिल्वर और जो डिटेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए इसका पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर होता है उसके इस्तेमाल में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही आपको इसके प्रभाव में अगर कोई इंसान या पशु पक्षी आते हैं डायरेक्ट प्रभाव में, तो वो कैंसर रोधी हो सकते हैं, कैंसर का यह वाहक भी होता है यह तत्व। तो इसके संदर्भ में आप लोग सारे पीटी फैक्ट बता दिया गया है, तो इसके संदर्भ में आप लोग को पीटी फैक्ट के रूप में देख लेना है। देखिए यहाँ पर न्यूज में पुलिस और सत्ता गलियारे जो पहला टॉपिक था उसी संदर्भ में बातें कह दी गई है। जो शेष वहाँ बच गया था आप लोग यहाँ कवर कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों को विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। बहुत सी चीज़ें पेपर में ही दे दी जाती है, उसके लिए अलग से की नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग पेपर को बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि पेपर अगर रेगुलर आप पढ़ते हैं, उस पर न्यूज कवर करते हैं, तो आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों डायग्राम का कवर आपका हो जाता है। इसलिए पेपर रीडिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपको नीचे आ जाना है। सारे तालिबान अफगानिस्तान से संबंधित न्यूज है जो पूर्व के ही न्यूज़ों से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट है आपको इस अफगानिस्तान में मिले भारत को सबक, इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा, जिस पर नज़र डाली गई है, तो आप लोग को इस पर एक रीडिंग कर लेना है। नेक्स्ट है आप लोग को तालिबान सत्ता, चीन से मिलने वाली चुनौती, आगामी जो चुनौती होगी इस पर विस्तृत चर्चा डीएनए में आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस टॉपिक जो था उसमें किया जा चुका है। फिर भी इसके साथ सत्ता में चीन और मिलने वाली चुनौतियां क्या है उस पर आप एक नज़र देख लीजिए। और भी नवीन चुनौतियों के सामने संदर्भ में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है आपको बॉर्डर टूरिज्म पीटी फैक्ट के रूप में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, तो लद्दाख के द्वारा। तो ये पीटी फैक्ट के संदर्भ में पूछा जाता है बॉर्डर टूरिज्म क्या है, तो इसके संदर्भ में आप लोग को चीज़ें देख लेनी है। नेक्स्ट आपको इस संदर्भ में न्यूज बनाए रखनी है। चीन पर खत्म करेगी अपनी निर्भरता, तो इसमें दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के संदर्भ में स्क्रैपेज नीति, भारत की स्क्रैपेज नीति, ऑटोमोबाइल नीति सभी पर चर्चा की जा चुकी है। आप लोग जाकर दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का पूर्व का वीडियो देखिए, वहां से कवर हो जाएगा। सारी चीज़ों पर नज़र पहले की है, उसी से संदर्भित न्यूज है, इसलिए कोई की पॉइंट आज नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही न्यूज़ पर बार बार की पॉइंट बनाना सही नहीं है। देखिए एक न्यूज आप लोग के लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, टीबी वैक्सीन का बना नया फार्मूला वो क्या है, इसके संदर्भ में चीज़ें दी गई हैं। सारी चीज़ों को कवर किया जा चुका है। टीबी के प्रकोप के संदर्भ में न्यूज भी यहाँ पे दिया गया पीटी फैक्ट के रूप में। तो कब तक लक्ष्य रखा गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो 2030 तक रखा गया है उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है भारत 2000 कितना इसमें सक्रिय मामले, इसके बाद कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छी बात यह रही कि 2% सालाना वृद्धि से कमी दर्ज की गई, तो इसके संदर्भ में सारी चीज़ों को कवर किया जा चुका है पीटी फैक्ट के रूप में। तो इस चीज़ को आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो इतना ही आज था, इसके संदर्भ में आज विशेष कुछ बातें नहीं की जाएगी, अलग से की नोट्स नहीं बना है। क्योंकि सारे जो पूर्व के ही न्यूज को कवर किया जा चुका है, तो एक ही न्यूज़ पर बार बार की नोट्स बनाना उचित नहीं लगता है। तो चलिए आज के वीडियो एनालिसिस में इतना ही। आप लोग जो जिस टॉपिक को आप लोगों को मार्क कर दिया गया उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। और पूर्व का वीडियो जो प्लेलिस्ट में है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, फिर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के न्यूज़ में, तो आप लोग जाके वहाँ पर कवर कर लीजिए। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।